पाकिस्तान की सियासत इस काबिल ही नहीं है कि आप उसमें घुसें, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर झूठे इल्जामात लगते हैं, झूठे पर्चे कटाए जाते हैं। तो अभी भी लग रहे हैं। नहीं देखें एक मिनट, मुझ पे जो इल्जामात लग रहे हैं ना उनका मैं जवाब दे रहा हूँ ना, वो तो दे नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो रिएक्शन। आज के रिएक्शन में फिर से इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के हवाले से और इमरान खान के हवाले से एक वीडियो सामने है, उस पर रिएक्शन देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हालिया में पॉडकास्ट हुआ था तलहा भाई की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के साथ, उसमें इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा निशाना बनाया गया कि इमरान खान अगर बाहर आएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इमरान खान छोटे हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, जिसकी वजह से PTI की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर ट्रेंड बना हुआ है रॉन्ग नंबर का और बहुत सारी बातें की जा रही है। लेकिन इसके हवाले से एक और वीडियो सामने आ चुकी है इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा की कि इमरान खान दिलेर तो हैं लेकिन इनमें बहुत सारी गलतियाँ। अब गलतियाँ क्या हैं वो अभी हाईलाइट की जाएंगी। वीडियो को आपने तक जरूर देखना है और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक और शेयर भी करना। तो बढ़ते हैं रिएक्शन कर। वो नहीं दे पाऊंगा ना, उसकी वजह यह है कि मैं बनी गाला की तरह 2000 बंदा बाहर खड़े करके पुलिस से तो नहीं जान छुड़ा सकता। मैं तो ये काम नहीं कर सकता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा जी मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी इस जाली मुकदमे में, तो आके मेरी हिफाजत करो। मैं तो गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं तो एक अबाइड बाय द लॉ हूं, मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो मैं जो दीन का काम कर रहा हूं ये तो नहीं कर सकता, या तो मैं बाहर के मुल्क जाके बैठ जाऊं। मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता जो खान साहब कर रहे हैं। खान साहब को कहा था कि आपका तो गवर्नमेंट में आने का पहला तजर्बा है ना, और हमारा गवर्नमेंट हटाने का 70 साल का तजर्बा है। अब बात को कहां से कहां ले जाते हैं, अब उधर चले जाएंगे तो उस तरफ फिर बात चली जाएगी। मुझे तो कोई इतना सा छेड़ेगा तो मैं उसे कहूंगा फिर रुक जाए इधर, मैं तुझे घर पहुंचा के आऊंगा। इमरान खान साहब के मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ राय है। जी जी, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। यानी मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनमें इतनी दिलेरी है कि वो गवर्नमेंट से निकाले जाने के बाद वो पाकिस्तान में रहेंगे। मुझे था कि वो किसी तरीके से बेटों को मिलने के बहाने यहाँ से निकलेंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपना बचा के तो बाहर बैठे हुए हैं। मुझे 100 साल तक उम्मीद नहीं थी कि कभी पाकिस्तानी अवाम को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, इसके पीछे रीजन क्या है। वो खान साहब ने रटवा दिया हर बंदे को। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। खान साहब से खुद पूछें कि क्या आइन और कानून के तहत ये गलत है, ये सही है। वो खुद भी कहेंगे कि ये जरूर कहेंगे मेरे पर केसेस गलत है। मुझे अली भाई ये बताएं कि जो इस वक्त मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर आपका नुक्ता नज़र क्या है। इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। आपका शुमार किन लोगों में होता है? मैं दरमियान में हूँ जी। मुझे बात चीज़ों में इमरान खान साहब नहीं, न्यूट्रल नहीं हो, मैंने न्यूट्रल नहीं हो, क्योंकि आपने एक वीडियो में कोई धमकी दी थी कि मैं मिसिंग पर्सन में शामिल करवा दूंगा। नहीं वो इस तरह नहीं था। अब देखें ना, आप बात को कहां से कहां ले जाते हैं। अब उधर चले जाएंगे तो उस तरफ फिर बात चली जाएगी। नहीं न्यूट्रल से मुझे नहीं, एक बात पर है ताकि फिर वो आप जब आप सवाल स्पेसिफिक करेंगे जवाब स्पेसिफिक, जब आप मैं एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं ना, मुझे तो कोई इतना सा छेड़ेगा तो मैं उसे कहूंगा फिर रुक जाए इधर, मैं तुझे घर पहुंचा के आऊंगा। हाँ, तो सवाल आप दोबारा से रिपीट करें। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि इमरान खान साहब के मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ राय है। जी जी, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। मेरे ख्याल जो उनसे अद्दी मोहब्बत कर रहे हैं ना, आदि मोहब्बत, हाँ जी, अंधी मोहब्बत, वो भी बिल्कुल शैतान के हत्थे चढ़े हुए हैं। अच्छा, बहुत बड़े ब्लंडर्स इमरान खान साहब ने किए हैं और आज भी कर रहे हैं। और जो लोग उनसे अंधी नफरत में है वो भी शैतान के हत्थे चढ़े हुए हैं। उनमें बहुत सारी ऐसी खूबियां मौजूद हैं जो आज भी मौजूद हैं और उनको यूटिलाइज करें। बाकी जो उनकी गलतियां हैं उस पर उन्हें हाईलाइट आप करें। आपको लगता है कि ये आपकी ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको लगता है कि मुल्क की सूरत हाल को देखे कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, आना चाहिए या आएंगे इस एतबार से? जी, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि जब वो लोग हटाते हैं ना किसी को, अच्छा, तो कम से कम अगली दफा उसे नहीं लेके आते। अपनी बात के ऊपर कायम। आप वो लोगों को कैसे जानते हैं? मैं उन लोगों को उनके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से जानता हूं। बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि आपका तो गवर्नमेंट में आने का पहला तजर्बा है ना, और हमारा गवर्नमेंट हटाने का 70 साल का तजर्बा है। तो उनके 70 साल जो तजुर्बे से मैंने सीखा है ना, वो अगली टर्म में उसको नहीं लेके आते। यानी उन्होंने बेनजीर को हटाया ना तो नवाज शरीफ को लेके आए, फिर नवाज शरीफ को जब हटाया, हालांकि नवाज शरीफ साहब भी उस वक्त इसी तरह पॉपुलर थे, लेकिन उन्होंने बेनजीर को ही लेके आए, और फिर जब बेनजीर को हटाया फिर नवाज शरीफ को लेके। मतलब कि ये पॉपुलैरिटी काम नहीं है। नहीं, कोई पॉपुलैरिटी काम नहीं है। और फिर दूसरा सीधी सी बात है, इमरान खान साहब से कुछ मसले इतने मिस हैंडल हुए हैं, अच्छा, जो उनके कॉल और फेल के तजाद को बिल्कुल पब्लिक के सामने ले आए हैं। उनकी जो वो एक समझ लें सादिक और अमीन वाली बात थी ना, जो लोग समझे हुए थे, तो उसमें से तो काफी सारी चीजें
वो लूज कर चुके। ये आप कौन सी तोशा खाना की बात कर रहे हैं? जी ज़ाहिर है वो खुद मान रहे हैं। तोशा खाना तो इन सारों ने लिया ना। नहीं ये तो बात नहीं है ना, फिर वही बात है, जब सारे चोर हैं तो तुम भी चोर हो। अच्छा, तुम क्यों वलीउल्लाह बने हुए हो? ये बड़ी ये बात है कि देखो, जब आप ये एक मिनट बात सुने, जब आप ये क्लेम करते हो कि मैं इस सिस्टम से निकलूं, ये इसी तरीके से कि मैं ये बात करूं कि मैं चंदा बुक नहीं ले रहा, कल को नजर आ जाए कि मैंने करोड़ों का चंदा लिया है और मैं कहूं कि जी ये तो फलां मौलवी ने लिया, तो आप मुझे कहेंगे मामा तू तो इज्जत इसी गल दी वेल की सी निकले, तू झूठिया, तू पूरी इज्जत इस गल उत्ते कमाई सी कि तू एक काम नहीं कर रहा, तो तू यही काम कीता है, ये आप कहेंगे, ये आपका राइट होगा। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर गई। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है, पता क्यों नहीं? मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूं, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया, ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है, सीधी सी बात। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड, जी जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। और क्या लगता है कि कॉल और जो बिल्कुल कॉल और फेल में तजाद है उनके, तो फिर भी क्यों लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं? ये देखें लोगों की अक्सर इमरान खान के बारे में लोग बातें करते रहते हैं। मैं टीचर के एतबार से मैं भी उनकी कई चीज़ों को पसंद करता हूँ, मसलन उनका जो, यानी मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनमें इतनी दिलेरी है कि वो गवर्नमेंट से निकाले जाने के बाद वो पाकिस्तान में रहेंगे। मुझे था कि वो किसी तरीके से बेटों को मिलने के बहाने यहाँ से निकलेंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपना बचा के तो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, अदालतों को फेस नहीं कर रहे। उनके पास भी रीज़न होगी, ज़ाहिर अदालतें जिस किस्म का किरदार अदा कर रही हैं वो आपके सामने है। अब एक एक करके सारे पोल खुलते जा रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो भी खुल चुका। अच्छा, ये तो मुझे ये था कि इमरान खान साहब भी चले जाएंगे, तो इस एतबार से मैं उनकी दिलेरी को सलाम करता हूं कि उन्होंने यहाँ रुके। अच्छा, सामना कर रहे हैं, सामना किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का जो नेगेटिव रोल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उन्होंने हर बंदे तक इसको पहुंचा दिया, जो शायद मुझे 100 साल तक उम्मीद नहीं थी कि कभी पाकिस्तानी अवाम को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी क्यों नहीं आती, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो खान साहब ने रटवा दिया हर बंदे को। अच्छा। ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। तीसरा, मम्मी डैडी किस्म के लोग और वो लोग जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो उन लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर ले आए और लोग पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेना शुरू हो गए, यानी नौजवान बच्चे भी, और एक उम्मीद लोगों को लगी। आप बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं अवाम पे और बहुत ज़्यादा यंग बच्चे आपको बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आप क्यों नहीं सियासत में आए थे? नहीं, अल्लाह इरादा रखते हैं। नहीं तो बस इस्तग़फ़ार, पाकिस्तान की सियासत इस काबिल ही नहीं है कि आप उसमें घुसें, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगते हैं, झूठे पर्चे कटाए जाते हैं। तो अभी भी लग रहे हैं। नहीं देखें एक मिनट, अच्छा, मुझ पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ना उनका मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अच्छा, वो तो नहीं पाएंगे, वो नहीं दे पाऊंगा ना। उसकी वजह यह है कि मैं बनी गाला की तरह 2000 बंदा बाहर खड़े करके पुलिस से तो नहीं जान छुड़ा सकता। मैं तो ये काम नहीं कर सकता कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा जी मैंने गिरफ्तारी नहीं देनी इस जाली मुकदमे में, तो आके मेरी हिफाजत करो। मैं तो गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं तो एक अबाइड बाय द लॉ हूं, मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, ठीक है, तो मैं जो दीन का काम कर रहा हूं ये तो नहीं कर सकता, या तो मैं बाहर के मुल्क जाके बैठ जाऊं। मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता जो खान साहब कर रहे हैं। ये अमल ठीक है क्या जो भी खान साहब कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। अच्छा। खान साहब से खुद पूछेंगे क्या आइन और कानून के तहत ये गलत है, ये सही है? वो खुद भी कहेंगे कि ये जरूर कहेंगे मेरे पर केसेस गलत है। तो सरकार जिन केसेस के ऊपर आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ नैब के जरिए जो कुछ करते रहे, वो क्या केस ठीक थे? जब वो पूछेंगे वो कहेंगे वो तो मैंने बनाए नहीं थे, पिछले लोगों ने बनाए थे। तो ये तो बताओ ना कि ये गलत बने हुए थे, पॉलिटिकल केसेस थे। तो पॉलिटिकल केसेस इन पे भी बनते हैं। पॉलिटिकल केसेस जो है ना जी वो सही है। तो ये था एनजे मोहम्मद मिर्जा के हवाले से एक छोटा सा क्लिप, जो बार बार जैसे कि आप जानते हैं कि आगे भी आपको बताया कि तनकीद का निशाना बना जाए, लेकिन ये बंदा अपनी बात से नहीं मुकरता, लगा रहता है। जितना भी इसको ज़्यादा ट्रोल किया जाए, यानी अपनी बात करता है, लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय के साथ जरूर करना कि ये बंदा कितना सच्चा है, और इमरान खान के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट्स में अपनी राय के साथ जरूर करना। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए जाता, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।